के पापा, आ गए आप ऑफिस से? आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं राहुल की माँ, चाय मत बनाओ, मैं जस्ट अभी बाहर से पीकर ही आया हूँ। ठीक है जी। अरे राहुल की माँ, आज दीपा नहीं दिखाई पड़ रही है, कहाँ है वो? कहीं गई है क्या? अब क्या ही बताऊँ आपको, आज फिर मुंह फुलाए हुए बैठी है आपकी बहू रानी अपने कमरे में। अरे उसका तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है, जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेती है। अरे कभी कभी तो मुझे बात भी समझ में नहीं आती कि आखिर वो नाराज क्यों है, क्योंकि पूछने पर वो कुछ बताती नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं, बस मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। आजकल तो मेरा बेटा राहुल भी कुछ परेशान सा नजर आने लगा है, उसके भी चेहरे में जरा सी रौनक नहीं रहती है। ये सब कुछ देखकर तो मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ, कुछ समझ नहीं आता करूँ तो करूँ क्या। अब दीपा तो हमारी सबसे बड़ी बहू है, सबसे लाडली भी है, सब उसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी बेटी की तरह हमेशा रखती हूँ। आप तो जानते हैं कि मैंने उसके साथ कभी भी सास जैसा व्यवहार नहीं किया, हमेशा माँ बनने की ही कोशिश की है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दीपा जब देखो तब रूठ ही जाती है, जाकर चुपचाप से अपने कमरे में बैठ जाएगी, ना किसी से बात करेगी ना कुछ कहेगी। अगर मैं उसे कुछ पूछने भी जाती हूँ तो बोलती ही नहीं है कुछ भी, ना अच्छा ना बुरा, बस गुप्पी सांस लेती है। अब पूरा दिन इतने बड़े घर में मैं और दीपा ही रहते हैं, लेकिन वो अपने कमरे में ही गुस्सा होकर बैठी रहती है। मुझसे बात करने वाला ही कोई नहीं होता, ऐसा लगता ही नहीं है कोई और है इस घर में। आप तो ऑफिस चले जाते हैं, बेटा भी ऑफिस चला जाता है और दोनों बेटे तो बाहर ही पढ़ाई कर रहे हैं। इस घर में बचता कौन है? मैं ही अकेले पड़ जाती हूँ। कुछ समझ नहीं आता जी कि आखिर दीपा को हो क्या गया है, अचानक से 2-3 महीने से ऐसे बिहेव कर रही है। उसके पहले तो सब कुछ ठीक ही था। राहुल की माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दीपा से कुछ उल्टा सीधा कह देती हो जो उसे पसंद ना हो? क्योंकि उसके पहले तो सब कुछ ठीक ही था, अभी 2-3 महीने में ही बदलाव देखे हैं मैंने दीपा के अंदर। अरे जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको लगता है कि मैं उससे कुछ कहूँगी? अरे क्या आप इतने सालों से मुझे नहीं जान पाए कि मैं कैसी हूँ? अरे नहीं नहीं राहुल की माँ, मुझे गलत मत समझो, मैं उस हिसाब से नहीं बोल रहा था। हाँ ये बात तो खैर मैं मानता हूँ कि तुम कभी भी किसी के साथ उल्टा सीधा नहीं बोल सकती हो। और क्या मैं नहीं जानता हूँ कि तुम मेरी माँ की सबसे फेवरेट बहू थी? तुम्हारे व्यवहार से तो मैं वाकिफ हूँ कि तुम तो सबसे बहुत अच्छे से व्यवहार करती हो, चाहे अपनी देवरानी से हो चाहे जेठानी से हो, सबके साथ तुम्हारे अच्छे संबंध है। आखिर इतने सालों तक तुमने ही तो इस परिवार को प्यार और सम्मान के साथ जोड़ कर रखा था। और वैसे भी राहुल की माँ, तुम्हारे साथ तो मैंने पूरी जिंदगी बिता दी है, इतना तो मैं तुम्हें बखूबी जानता हूँ कि तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगी। वही तो जी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं दीपा के साथ ऐसा क्या गलत कर देती हूँ कि दीपा मुझसे रूठ जाती है बात बात पर। वो मैं सोच रही थी, आप कहो तो मैं दीपा के मम्मी पापा से इस विषय में बात करूँ। हाँ देख लो, शायद बात करने से बात बन जाए। वो दीपा के मम्मी पापा हैं, तो हो सकता है वो हमसे ज़्यादा जानते होंगे उसे। जी कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन डर लगता है जी कि वो लोग कहीं बुरा ना मान जाए हमारी बात से। अरे नहीं नहीं राहुल की माँ, तुम ये सब मत सोचो। अरे वो काफ़ी सुलझे हुए लोग हैं, उन्हीं लोगों के व्यवहार से ही तो प्रभावित होकर मैंने इस रिश्ते पर मुहर लगाई थी, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उन लोगों को। वो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। हाँ, ये बात भी आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। ऐसा है कि वो लोग कुछ दिनों में दीपा से मिलने के लिए आने वाले हैं। मेरी पिछले हफ्ते ही बात हुई थी समधन जी से, तो मुझे फ़ोन पर ही बताया था कि उन लोगों को दीपा की याद आ रही है, तो वो लोग उससे मिलने आने वाले हैं। बोल भी रहे थे कि हम दीपा को अपने साथ ले जाएंगे, तो मैंने कहा था जी बिल्कुल ले जाइए, आपकी बेटी है, जब तक आपका मन करे तब तक के लिए ले जाइए। मुझे लगता है कि बस उसी समय उन लोगों से बात कर लूँगी, आमने सामने बात होगी तो बात सही रहेगी। फ़ोन में बात करने से तो हर माँ बाप को चिंता होने लगती है। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। राहुल के पापा, अगर आपको चाय चाहिए तो बता दीजिए, बना कर दे देती हूँ। फिर मुझे रात का खाना भी बनाना है, क्योंकि आज तो बहू सुबह से ही अपने कमरे में बैठी है
आज तो वो नहीं निकलने वाली है कमरे से बाहर। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, बना ही दो मेरे लिए चाय। ठीक है जी। चलो मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। मैं तो कह रही थी कि अगर आप भी चलते मेरे साथ दीपा को लेने के लिए, मेरे जाते ही वो सबसे पहले आपके बारे में पूछेगी। अरे स्नेहा, मैं ज़रूर चलता अपनी बेटी को लेने के लिए, लेकिन क्या करूँ, ज़रूरी काम आ गया, इसलिए नहीं जा पाऊँगा। और छोटे भी यहाँ नहीं है, नहीं तो वही चला जाता दीपा को लेने के लिए। ठीक है जी, अब मैं चलती हूँ, वहाँ से आने पर टाइम लग जाएगा। ठीक है, जाओ तुम। वैसे मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, उसने कार निकाल दी होगी बाहर। अच्छे से जाना और पहुँचते ही फोन लगाना मुझे। ठीक है। दीपा बहू, सारे कपड़े अच्छे से पैक कर लेना, और अगर कुछ मदद लगे तो मुझे आवाज लगा देना। समधन जी, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। प्लीज आप लोग मेरी बात को बिल्कुल भी अन्यथा मत लीजिएगा। अरे समधन जी, आपको जो भी मुझसे बात करनी हो बिल्कुल कीजिए, निसंकोच करिए। इतना सकुचाने की क्या जरूरत है? समधन जी, बात थोड़ा दीपा के स्वभाव को लेकर है। वैसे तो दीपा में सब अच्छाइयाँ हैं, काम काज भी ठीक ठाक करती है, हम लोगों से वैसे तो व्यवहार भी ठीक ठाक ही करती है, लेकिन बात बात पर गुस्सा होकर मुंह फुलाकर उसका कमरे में बंद होकर बैठ जाना हमें बहुत ज़्यादा खलता है। उसकी इस आदत से हम लोग काफ़ी दुखी हो गए हैं। उसको हम लोगों ने अपने स्तर पर समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उस समय तो वो हाँ हूँ कर देती है, लेकिन फिर से वो वही रवैया अपना लेती है एक दो दिन के बाद। समधन जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपसे बहुत मजबूरी में यह बात कर रही हूँ। मैं अपनी बहू की शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो जाती है जो हमारी दीपा बहू ऐसे बात बात पर रूठ कर अपने कमरे में बैठ जाती है। वो ना किसी से बात करेगी, ना कुछ बोलेगी। ये सब कुछ देखकर बहुत दुख होता है। समधन जी, मैं मन ही मन समझ गई थी कि हो ना हो यही बात होगी। दरअसल समधन जी, ये तो आपको पता ही है कि दीपा घर परिवार में सबसे बड़ी बिटिया है। बाबा दादी और तीन तीन चाचा की, तीन तीन चाचियों की, सबके साथ रहकर ये थोड़ा अक्खड़ स्वभाव की हो गई है, सबकी लाडली है, और उन सबके लाड प्यार ने इसको बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। दीपा की शादी के पहले मैं भी बहुत परेशान रहती थी उससे। मैं जिस चीज़ को मना करती वो लोग उसकी हर इच्छा पूरी कर देते, चाहे सही हो उसके लिए चाहे गलत हो। उसके मुंह से निकलने से पहले वो चीज़ें हो जाती थी। बस इसीलिए वहाँ घर पर भी जरा सा भी मन का पूरा ना हो तो यह मुंह फुलाकर बैठ जाती थी, किसी से बात नहीं करती थी, और यदि किसी ने कुछ समझाने के लिए भी कह दिया हो तो भी बुरा मान जाती थी। शुरू में तो मैंने इसके नखरे झेले, लेकिन फिर इसके ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया, और फिर ये खुद ही थोड़ी देर बाद नॉर्मल होकर उठ जाती थी। देखिए समधन जी, मेरी बात मानिए तो आप भी यही करिएगा। दरअसल आप लोगों से भी उसको कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार में मिल रहा है, तो वो ना मायके ससुराल का फर्क करना ही भूल चुकी है। आप लोगों के साथ भी वो वैसा ही व्यवहार करने लगी है। समधन जी, मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी बिटिया की इन हरकतों से, लेकिन मैंने सोचा था कि शादी के बाद तो कम से कम इसको अक्ल आ ही जाएगी, पर ये तो यहाँ पर भी वही सब दोहराने लगी है। माफ करिएगा समधन जी, आपको मेरी बेटी की वजह से इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। अरे समधन जी, आप शर्मिंदा बिल्कुल मत होइए, और माफी मांगने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे पहले वो आपके घर की बेटी थी, अब हमारे घर की बेटी है वो। और मेरी मानिए तो अब तो मुझे यकीन हो गया है, मेरे ख्याल से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी दीपा बहू की ये बुरी आदत जल्द से जल्द मैं छुड़वा दूंगी। जी समधन जी, आप मेरे कहे अनुसार ही कीजिएगा उसके साथ, और मैं भी अपने हिसाब से उसको प्यार से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। और समधन जी, अब मैं चलती हूँ। इस बार मैं दीपा को अपने साथ नहीं ले जा रही हूँ। जब तक वो अपनी गलतियाँ नहीं सुधार लेगी तब तक मैं उसे नहीं ले जाऊँगी।
आप उससे कह दीजिएगा कि तुम्हारी माँ को कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए वापस चली गई हैं। पर आप ऐसा तो मत करिए, आप ले जाइए उसे अपने साथ। वो कितने प्यार से पैकिंग करने गई है, कब से राह देख रही थी आपके साथ जाने के लिए। बहुत बुरा मान जाएगी वो अगर आप उसे अपने साथ नहीं ले जाएंगी तो। समधन जी प्लीज़, आपको मेरी बेटी का वास्ता, आप उससे बस इतनी सी बात कह दीजिएगा, अभी उसके लिए यही सही रहेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को इस बात का एहसास हो कि जो हमेशा हम सोचते हैं वही हमेशा नहीं होता है। कभी कभी परिस्थितियों के हिसाब से भी लोगों को अपने व्यवहार को चेंज करना चाहिए। ठीक है समधन जी, जैसा आपको ठीक लगे। नमस्ते समधन जी, अब मैं चलती हूँ। मम्मी जी, मेरी मॉम कहाँ चली गई? मेरा सामान तो पैक हो गया है। दीपा बहू, तुम्हारी माँ तो चली गई हैं अपने घर, उन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया था। क्या आप सच कह रही हैं? वो तो मुझे लेने आई थी ना, फिर मुझे लिए बिना कैसे चली गई? बेटा, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था इसलिए चली गई, वो दोबारा आएंगे तुम्हें लेने के लिए फिर कभी। बहू को ऐसा देखकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन बहू की ये बुरी आदत छुड़ानी ही पड़ेगी, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मम्मी जी, बहुत जोरों की भूख लगी है और आप लोग खाना खाने बैठ गए, मुझको बुलाया भी नहीं। दीपा बेटा, ये घर अब तुम्हारा भी तो है, तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। और फिर मैंने सोचा कि जब तुमको भूख लगेगी तो तुम अपने आप आकर खा लोगी, क्योंकि हम लोग तुमको बुलाते हैं तो तुम बुलाने पर भी बाहर आती नहीं हो। अच्छा दीपा बेटा, चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारी थाली परोस देती हूँ। सॉरी मम्मी जी, मैंने आप सबको बहुत परेशान किया बेवजह गुस्सा दिखाकर। मैं पूरी कोशिश करूँगी मम्मी जी अपनी ये बुरी आदत छोड़ने के लिए। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।